नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर शनिवार को मतदान संपन्न हो गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की विनेश फोगाट के अलावा जेजेपी के दुष्यंत चौटाला समेत 1027 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस बार सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने की आस लगाई बैठी है, जबकि कांग्रेस एक दशक बाद वापसी का दावा कर रही है। इसी चुनाव में मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो, बसपा और जेजेपी के साथ आजाद समाज पार्टी शामिल है। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं आज पूरे दिन के चुनाव में किसने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। 30 विधानसभा ये सब तरफ भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर रौनक दिख रही है और लंबी लाइनें भी, अंदर से जानकारी मिली, लंबी लाइनें भी लगी हैं और मैं मानता हूं कि अधिक से अधिक पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हो रही है, इसलिए भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अम्बाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है। अम्बाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अम्बाला शहर से लड़ रहा, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अम्बाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस ने आरक्षण दिया है, जब तक कांग्रेस आरक्षण कोई कदम नहीं कर सकता। क्यों तुम मेरे को रिटायर करना चाहता है? आप रिटायर करना चाहते हो? बीजेपी की मुख्यमंत्री वो बनेगा जो विधायक चाहेंगे और हाईकमांड चाहेगा, जिसको बनाएंगे सब मंजूर होगा। कहाँ पहले मजबूत थी, अब भी और आगे भी मजबूत रहेगी। हरियाणा वासी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आज आ गया है और मैं सभी प्रत्येक हरियाणा वासी से आग्रह करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से निकले, मतदान करें। हरियाणा को उज्जवल भविष्य की तरफ लेके जाने के लिए हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ बसा प्रदेश, देश में सबसे विकसित प्रदेशों में हरियाणा गिनती हो आने वाले समय में। हरियाणा में खुशहाली लौट कर आए, हरियाणा में देश में युवाओं का सबसे स्वर्णिम भविष्य हो, ऐसा हरियाणा बने। इसके लिए बदलाव जरूरी है और इसके लिए लोग मतदान करें, अपने घरों से निकलें। हरियाणा में कांग्रेस 70 सीटों से अधिक पर बढ़त बनाए है। हरियाणा की 2.5 करोड़ से अधिक जनता के आशीर्वाद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ विजय का परचम फहराएगी। ये विजय कांग्रेस की नहीं होगी, ये विजय हरियाणा की जनता की होगी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 10 साल के कुचक्र का कुशासन उन्होंने चलाया, जिस प्रकार से किसानों का उत्पीड़न किया, ये हमारा प्रजातंत्र का एक पर्व है और ये लोगों का जो है अधिकार है। और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है। मैंने तो वोट डाला है, जिसको वोट डाला है उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में तो सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत ही कौन। तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है। मैं हमेशा कहीं पे भी हूँ,
जब मतदान का दिन होता है तो हर हालत में अपने गांव में आता हूं और अपना वोट कास्ट करता हूं। एक एक वोट से ही देश और प्रदेश का फैसला होता है कि किसके पक्ष की सरकार बने। आज भी अपना वोट डालने हूं, अपनी सरकार बनाने है। जेजेपी का तो जमानत भी नहीं बचेगी और कांग्रेस सत्ता से दूर चलेगी। कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है, अच्छे लोग नहीं है जिनको टिकट देकर के चुनाव लड़ा सके। और हम लोगों के बीच में भी विकास के मुद्दे ही लेके गए थे और प्रदेश की उन्नति और प्रदेश को, हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बना के रखना, उसके लिए मतदान करें और हर कोई बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले, क्योंकि एक हमारे नागरिक होने की जिम्मेदारी जो है वो हम आज सब लोग अदा करें और ये हमारा फर्ज भी है, दायित्व भी है। और इस पर्व के अंदर हम खुशी मनाकर, जिस तरह से और त्योहार मनाते हैं, दिवाली आने वाली है, दशहरा भी आने वाला है, तो मैं कहूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है और इसमें मतदान कर इस त्योहार को मनाएं। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों पर शाम 6 बजे मतदान खत्म हो गया। चुनाव आयोग के शाम 6 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से 64% मतदान हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 68.20% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 71.06% वोटिंग यमुनानगर में देखने को मिली है, तो वहीं सबसे कम वोटिंग 52.05% गुरुग्राम में देखने को मिली है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। वोटिंग खत्म होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जीत को लेकर क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। 8 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी। कि जब 8 तारीख को वोटिंग मशीन खुलेंगी तो मुझे पूरा भरोसा है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। लोग नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस चाह रही थी। कांग्रेस अपनी बात लोगों पर डालकर कह रही थी। लोगों को तो हरियाणा में 10 साल में सुशासन मिला है, विकास मिला है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार मिली है, तो इसलिए लोग नहीं चाह रहे थे। बच्चों को काबिलियत के आधार पर रोजगार मिला है, तो इसलिए हरियाणा के लोग तो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार भी हमको ऐसी विकास करने वाली, सुशासन देने वाली और सबका साथ और सबका विकास करने वाली सरकार हमको बीजेपी की चाहिए। एग्जिट पोल तो अब आए हैं, सुबह भी मैंने बता दिया था आपको, और मैं पिछले कितने दिन से कह रहा हूँ, जब से ये हमने कैंपेन शुरू किया है, कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कांग्रेस हरियाणा में अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार, ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा। 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां, और 14 से 24 तक इस सरकार की विफलताएं और करप्शन और आपके नॉन परफॉर्मेंस, इसमें हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। हम लोगों ने बड़ा स्पष्ट कहा है हमारी 7 गारंटी क्या रहेंगी, हम जनता को क्या देना चाहते हैं, और हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक न सिर्फ स्पष्ट लेकिन एक बहुत बड़े बहुमत के साथ जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। जनता ने 10 साल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस है वो देख लिया है। बदलाव की तरफ सब लोग झुके हुए हैं। भारत सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, सब अब बदलाव चाहते हैं, और चारों तरफ से जो फीडबैक हमको मिल रहा है वो बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। इसलिए मैं आशावान हूं कि हम सरकार बनाएंगे। अब ठंडी हवा चल पड़ी है, परिवर्तन की हवा चल पड़ी है, और वो हवा मैं समझता हूं कि कांग्रेस को लेकर के आएगी। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
एक मजबूत सरकार हरियाणा में आपको दिखाई देगी। और जो हमने वायदे किए हैं, जो भी वायदे किए, 2,000 रुपये देंगे, पेंशन 6,000 रुपये करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जितने भी हमारे वायदे हैं सरकारी पक्की नौकरियों के, जो जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती हुई, बाबा साहब ने हमारे देश के अंदर एक संविधान लिखा, संविधान में आरक्षण दिया, लेकिन जो सरकारें आई इन्होंने तो सारा उस आरक्षण को ही उड़ाने का काम कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आज जो भर्ती होती है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है आरक्षण? ये संविधान की दुहाई देते। तो आज लड़ाई जो है संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, हमारे भाईचारे को बचाने की है। और इसमें मैं समझता हूँ कि पूरा देश जो है अब मन बना चुका है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के बाद। और ये लहर जो हरियाणा से अब चलेगी वो पूरी तरीके से भाजपा का सफाया करेगी। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा के बूथ पर पहुंचकर मतदाताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लाडवा विधानसभा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। नायब सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही है और उन्हें सपना देखने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हरियाणा में अनेकों विकास कार्य किए हैं और विकास के कार्यों के दम पर ही हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वोट डालने के लिए अपने गांव सांगी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। हरियाणा में आज 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने गांव पहुंचकर वोट डाला। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने मतदान करने के बाद कहा कि मतदान लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। मैं सभी हरियाणा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि सभी घर से निकलकर अपना कीमती वोट डालें और एक चुनकर सरकार भेजें। विधानसभा के पूर्ण विश्वास है, जिस जन भावनाओं से हमने पिछले 5 साल जन सेवा करी है, हरियाणा प्रदेश की जनता जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को ताकत भी देगी और ताकत के साथ पहले से भी ज्यादा नंबर्स के साथ हरियाणा विधानसभा के अंदर हमारे साथियों को भेजने का भी काम करेगी कि हम और ज्यादा मेहनत लगन के साथ हमारे करे हुए जो वादे हैं उनको जनता के लिए समर्पित कर पाए, प्रोग्रेसिवली हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा पाए और हरियाणा प्रदेश के उन्नत भविष्य के अंदर हिस्सेदारी कर पाए। पूर्ण हरियाणा में रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट से हरियाणा जनसेवक पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक बलराज कुंडू पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए और निजी सचिव घायल हो गए। विवाद बढ़ने पर समर्थकों ने कुंडू को बाहर निकाला। कुंडू ने पूर्व मंत्री आनंद सिंह दागी पर हमला करने के आरोप लगाते हुए डीसी अजय कुमार और अकबरपुर थाने में शिकायत दी है। हालांकि आनंद दागी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि बलराज कुंडू ने खुद अपने कपड़े फाड़े हैं। बलराज कुंडू ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि मैं मदीना के बूथ नंबर 134 पर निरीक्षण करने के लिए गया था। वहां कांग्रेस उम्मीदवार बलराम दागी का पिता आनंद दागी उम्मीदवार अपने 25 समर्थकों को लेकर जबरदस्ती बूथ में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुनाना विधानसभा के ख्वाजली कला और गुलालता गांव में मतदान के दौरान 2 पार्टियों के समर्थकों का आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में लोगों ने अपनी छत पर चढ़कर पत्थर फेंके। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार पुनाना विधानसभा के गांव गुलालता गांव में मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास और निर्दलीय प्रत्याशी रहीसा खान के समर्थकों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर और लाठी डंडों से हमला कर दिया।
कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल भी वोट करने पहुंचे, लेकिन उनका अंदाज कुछ अलग था। वे घोड़े पर बैठकर हिसार में वोट डालने पहुंचे और जब उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि यह शुभ माना जाता है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के लिए नवीन जिंदल हिसार के एक पोल स्टेशन पहुंचे। इसमें नवीन जिंदल घोड़े पर सवार नजर आ रहे हैं, जबकि उनके चारों तरफ उनकी सुरक्षा में गार्ड तैनात हैं। वोट डालने के बाद नवीन जिंदल ने कहा कि उन्होंने घोड़े पर सवार होकर आना इसलिए चुना क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। तो ही नवीन जिंदल का अलग अंदाज देखने को मिला है, जहां वो मतदान केंद्र घोड़े पर बैठकर पहुंचे और उन्होंने अपना वोट डाला। हालांकि उनसे सवाल किया गया कि वो घोड़े पर बैठकर क्यों पहुंचे, तो उन्होंने बताया कि घोड़े पर बैठकर आना शुभ माना जाता है। तो नवीन जिंदल का हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे अलग अंदाज देखने को मिला है, जहां वो घोड़े पर बैठकर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। हालांकि उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीती रात पटियाला संगरूर रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो संगरूर रोड पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें करीब 20 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बीती रात का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक सड़क हादसे में 20 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों का ये भी कहना है कि स्पीड में ज़्यादा थी बस, जिस कारण ये हादसा हो गया। और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ਵੀਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਟਾਇਰਪਾਲ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਿਟਾਇਰ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਨੋ ਲਵੋ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਵੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਸੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰੇ, ਭਾਬੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜਵਾਖਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਵੀਰੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੰਮੀ ਹਾਲੇ ਹੁਣੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਰੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੱਟੀ ਖਿੱਚੀਆਂ ਵੀ ਲੱਤੇ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰੈਫਰ ਉਰੇ ਕਰਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦਾ ਦਮ ਤੋੜਤਾ ਵੀਰੇ। हल्का सनौर के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने आज बहादुरगढ़ के हल्का सनौर में अलग अलग गांव के सरपंच पंचों के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने सर्वसमिति से कई गांव की पंचायत को सम्मानित किया। इस मौके पर उनसे बातचीत करते हुए बताया कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश सर्वसमिति से पंचायत बनाने की है। इससे गांव में आपसी भाईचारा बना रहता है। इस मौके पर उन्होंने सनौर के साबका विधायक हरमिंदर पाल सिंह चंदू माजरा के ऊपर बोलते हुए कहा कि कल उन्होंने बीडीओ दफ्तर में जाकर सिर्फ सियासत की है और कुछ नहीं किया। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10-12 ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ, 10-12 ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਸੁਣਤੀ। ਅਜੇ 2-4 ਹੋਰ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 70-80% ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਲਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪੀ ਲੋਕ ਸੰਮਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂ ਆਪਦੇ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਲੈ ਜੂਗਾ ਸੰਮਤੀ। ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ 17 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਵੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੇ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ MC ਬਣਨਾ। ਤੇ ਫਾਈਲ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ।
अमृतसर के वल्ला गांव में पीड़ित परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कहा कि पुलिस उनके बच्चों को सुधरने नहीं दे रही है। एनडीपीसी एक्ट के पुराने मामलों में फरार चल रहे युवक के घर में घुसकर पुलिस ने परिवार के साथ अभद्रता की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस जांच के दौरान यहां पर आकर परिवार के साथ बदतमीजी करती है। हालांकि वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि कोई भी पुलिस अधिकारी घर आकर परेशान नहीं करेगा। तो अमृतसर में परिवार और गांव के लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस के लोग घर आकर बदतमीज करते हैं। वहीं एनडीपीसी एक्ट के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची। हालांकि पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं, पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि फिलहाल कोई भी समराला प्रशासन पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने में जुटा हुआ है। हालांकि समराला के माछीवाड़ा साहिब ब्लॉक के मार्केट कमेटी दफ्तर में नामांकन पत्र भरने आए लोगों को फॉर्म सौंपने में 16 घंटे लग गए। वहीं 4 तारीख की सुबह जब लोग करीब 11 बजे नामांकन पत्र भरने गए तो उनको 5 तारीख को 5:30 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने तक कार्यालय में इंतजार करना पड़ा। तो समराला में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरपंचों के लिए उम्मीदवारी का नामांकन पत्र। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।